औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हम शुगर को बेकाबू रखेंगे तो फिर क्या मसला होगा। शुगर को लगाम दें, शुगर को अपने काबू में रखें। अगर शुगर को आप अपने काबू में नहीं रखते हैं तो शदीद प्यास जो है वो शुगर से नहीं होती, बेकाबू शुगर से लगती है। बार बार रात को पेशाब के लिए उठना और नींद का खराब हो जाना, ये शुगर की वजह से नहीं होता, बेकाबू शुगर की वजह से होता है, बेलगाम शुगर की वजह से होता है। जिसको आपने आज़ादी दे दी हुई है शुगर को बढ़ने की, उसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा सेक्स में रगबत का ना रहना, ये भी बेकाबू शुगर की वजह से होता है और इसकी वजह से बहुत सारे संगीन मसाइल पैदा होते हैं। अज़दवाजी तल्लुकात का बेहतर ना होना, बाज़ दफ़ा ख़ानदानी जो है वो मसाइल को बहुत गंभीर कर देता है। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो ये मसला भी नहीं होगा। शुगर बेकाबू होगी तो आपका ये मसला भी पीक पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपके अगर जो खारिश है जिस्म के अंदर वो शदीद किस्म की होती है, रात जब सोने लगते हैं तो जिस्म पर मुसलसल खारिश होती रहती है और नींद खराब होती है इसकी वजह से, तो ये बेकाबू शुगर की वजह से है। शुगर को कंट्रोल में रखें, शुगर को लगाम देकर रखें, वरना ये है कि बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगी। इसी तरीके से अगर आपकी नज़र बतदरीज कमज़ोर हो रही है तो ये बेकाबू शुगर की वजह से है। आपको हाफजा तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है तो ये बेकाबू शुगर की वजह से है। आपको बीपी का इशू रहना शुरू हो गया है तो ये बेकाबू शुगर की वजह से है। आपका वज़न मुसलसल कम होना शुरू हो गया है, डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो ये बेकाबू शुगर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आपका गर्दन जो है वो ब्लैक हो गई है, ये जो जगह हैं बगलों के नीचे वो अगर ब्लैक हो रही हैं तो ये बेकाबू शुगर की वजह से है। तो आपके नाखून खराब हो रहे हैं, बेकाबू शुगर की वजह से है। दांत खराब हो रहे हैं तो बेकाबू शुगर की वजह से है। आपका हाजमा खराब रहता है तो ये बेकाबू शुगर की वजह से हो रहा है। आपको स्ट्रेस रहता है तो ये इसी वजह से है कि आपने शुगर को लगाम नहीं दिया है, तो शुगर जो है आपके दिमाग पर और आपके जिस्म पर हावी हो गई है। ये ऐसा जिन है जिसको आप एक बोतल में बंद रखेंगे तो तब ही आप सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर ये जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आएगा तो आपकी जिंदगी को अजीरन कर देगा। आपके सर के बालों से लेकर आपके पांव के नाखून तक हर चीज को मुतासर करती है शुगर। लेकिन अगर शुगर नॉर्मल रहती है तो आपको ये कुछ नहीं कहती है। आप अपनी शुगर को नॉर्मल रखें। नॉर्मल रखने के लिए करना क्या है, आपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुगर को आप नॉर्मल रखने के लिए जो आपको आपके मुआलिज ने मेडिसिन बताई है उसको रेगुलर खाएं, उसमें बिल्कुल नागा ना करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप रेगुलर वॉक करें, आप अनाज कम से कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं और इसके अलावा फल ज़्यादा खाएं और सिंथेटिक जो स्वीट है, मीठा है, वो कम कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें। जैसे मिठाइयाँ हैं, इसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ें जो है इस तरह से ना लें, चीनी ना लें। तो इस तरीके से आप शुगर को बेकाबू होने से रोक सकते हैं। शुगर को लगाम देने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करें। वो जो डाइट है वो ना लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जिसके अंदर चिकनाई ज़्यादा है, जिसके अंदर मीठा ज़्यादा है। और कौन सी गज़ा लें, मसलन आप सारी दालें ले सकते हैं, सारे जो है वो ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, फिर तमाम किस्म का गोश्त ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। ये चीज़ें खाएं और अपनी पूरी नींद जो है उसको रात के वक्त जो है पूरा करें। कम नींद, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशान रहना, ये भी शुगर को बेकाबू कर देता है। बेकाबू शुगर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है और अगर खुदा न खास्ता आपकी शुगर बेकाबू हो चुकी है तो आप इन मेजर्स के बावजूद, इन एहतियातों के बावजूद भी अपनी शुगर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
تو اپنے ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کریں تاکہ شوگر سے ہونے والے نقصانات کو منیمائز کیا جا سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.